अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कवि निसार कोटिया हाजिर हूँ एक नई सुबह के साथ एक नई जानकारी लेकर। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये पंजाब प्रांत का अमृतसर शहर है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। ये हाल बाज़ार और ये हाल बाज़ार की मस्जिद है जिसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो पूरी जानकारी पाने के लिए बने रहें वीडियो में अंत तक, इंशाल्लाह आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो इस मस्जिद के बारे में अब हम आपको बताना शुरू करते हैं। तो हम मस्जिद के अंदर जाकर अब सारी जानकारी आपको देंगे इंशाल्लाह। तो बने रहे वीडियो में अंत तक। आइए मस्जिद के अंदर। आप ये जामा मस्जिद का गेट देख रहे हैं, तो मैं आपको ये जूम करके दिखा देता हूँ इसका नाम। जैसा कि आप सभी को मालूम है, लगभग 2 महीने से मैं सिहाब भाई के साथ में चल रहा था और सिहाब भाई की अपडेट आप लोगों को रोज़ाना दे रहा था। तो इस मस्जिद में मैं आज रात में आके रुका हूँ। इस मस्जिद में मैं आज रात में आके रुका तो इस मस्जिद के बारे में मुझे जानकारी मिली, तो मैंने चाहा कि ये जानकारी मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो ये जानकारी पहुँचाने के लिए मैं आपको मस्जिद के अंदर ले चलता हूँ और मदरसा और मस्जिद की पूरी जानकारी। ये देख रहे हैं, ये मदरसे का बोर्ड है, मदरसा जीनतुल इस्लाम जामा मस्जिद खैरुद्दीन हाल बाज़ार अमृतसर पंजाब। और ये इसके आगे पिन नंबर है 143001। और सारी जानकारियां हम आपको आगे वीडियो में देने वाले हैं। तो इस मदरसे मस्जिद को आप इधर से देख सकते हैं। तो ये 150 साल पुरानी बताई जाती है और ये सन 1947 के बंटवारे के दौर में गैर आबाद हो गई थी। उसके बाद 1957 में इसको आबाद कराया गया और उससे आगे इसमें अल्लाह ताला की इबादत फिर से होने लगी। लेकिन यहाँ मुसलमानों की आबादी कम होने की वजह से इसकी ज़्यादा देख रेख नहीं हो पाई। तो इसी तरह चलते चलते 1985 का दौर आया। तो 1985 में एक मेवात के एक मौलाना हामिद हुसैन कासमी यहाँ आए, जिन्होंने यहाँ मकतब कायम किया। तो आज उसी मकतब में लगभग 100 बच्चे पढ़ते हैं, उनमें लगभग 50 बच्चे हिफ्ज में बैठे हुए हैं। और यहाँ ये बच्चे ज़्यादातर यहाँ के अतराफ में काम करने वालों के बच्चे हैं, जिनको मेहनत कर करके और उनको दावत दे करके यहाँ बच्चों को दाखिला दिलाया जाता है। मुस्लिम आबादी कम होने की वजह से यहाँ जो सुविधाएं हैं वो बहुत थोड़ी है। तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें और ज़्यादा से ज़्यादा मदरसे की मदद करें। हम आपको सारी जानकारियाँ देते हैं मौलाना के ज़रिए, और पूरी वीडियो देखें। अगर आपको जानकारी सच्ची लगे तो मदरसे की मदद करें, अपने मरहूमीन के लिए ईसाल सवाब पहुँचाने की कोशिश करें। तो इमाम साहब, आप बताइए मस्जिद के बारे में सारी बातें। जी, ये मस्जिद जो है 57 में आबाद हो गई थी और उसके बाद मौलाना हामिद हुसैन 1985 में आए हैं। उसके बाद 95 में मदरसा कायम किया है और ये जामा मस्जिद खैरुद्दीन के नाम से मशहूर है। तो ये जितनी बिल्डिंग मदरसे की नज़र आ रही है सब ये दोबारा से बनाई है और मस्जिद की भी दोबारा से मरम्मत की है। सब मदरसे के बच्चे यूपी बिहार सब जो इनके माँ बाप काम करते हैं यहाँ से, कोई मजदूरी करता है, कोई कारोबार करता है, जो भी करता है उन्हीं के बच्चे हैं। इनके माँ बाप, इनके रिश्तेदार सब यहाँ रहने वाले हैं, मजदूरी करते हैं। जी, ये मदरसे के बच्चे हैं। ये हिफज पढ़ने वाले हैं, ये हमारे मुफ्ती साहब हैं, ये अरशद उस्ताद जी हैं। और एक इसी तरह 2 दर्जे ऊपर लगते हैं, 5 उस्ताद पढ़ाने वाले हैं, एक मास्टर जी हैं। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी सब चीज़ों की पढ़ाई होती है। मौलवी साहब, यहाँ हिफ्ज में जो बच्चे बैठे हुए हैं वो कितने बच्चे हैं? तकरीबन 50 बच्चे हिफ्ज में हैं। अच्छा, बच्चे जो नाजरा वगैरह है उनसे और थोड़ा रूबरू करा दीजिए। ऊपर हैं वो। अब हम ऊपर की मंजिल पे आ चुके हैं। तो ऊपर की मंजिल पे जो बच्चे पढ़ते हैं, अब उन बच्चों से आपको रूबरू कराते हैं। ये ऊपर का दर्जा है, असदुल्लाह उस्ताद जी, फिरदौस उस्ताद जी, और मास्टर जाते हैं दोपहर के बाद। वो पहले छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं। माशाल्लाह अच्छी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। तो उस्ताद जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम असदुल्लाह है। मेरे पास नाजरा वाले पढ़ते हैं और नाजरा पढ़ने के बाद फिर वो हिफ्ज़ की दरसगाह में चले जाते हैं। हमारे पास तकरीबन 25 बच्चे हैं। जी माशाल्लाह, सब बच्चे पढ़ने वाले हैं। कुछ इनमें हिफज के बच्चे हैं और ज़्यादा नाजरे के बच्चे हैं। ये मदरसे का जो आप बोर्ड देख रहे हैं, मदरसा जीनतुल इस्लाम जामा मस्जिद खैरुद्दीन हाल बाज़ार अमृतसर पंजाब। तो ये जो मदरसा इसी मस्जिद में है। अल्लाह का शुक्र है
यहाँ पे और एक बहुत अच्छी तालीम मिल रही है। मगर यहाँ आसपास जो है मुस्लिम आबादी बहुत कम है, तो मुस्लिम आबादी यहाँ जो बाहर के काम करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा हैं। इमाम साहब, मैं आपसे ये और जानना चाहूँगा, जो मदरसे का चंदा वगैरह वो आप किस तरह, तो मदरसे के चंदे के लिए आपने क्या क्या चीज़ जो इस्तेमाल की हुई है, कैसे अपने सफ़ीर भेज रखे हैं या फिर नहीं नहीं नहीं, बस एक दो सफ़ीर जो अपने मदरसे के ही जाते हैं। सफ़ीर कोई यहाँ से जो है वैसा नहीं है, मदरसे के मुदर्रिस ही जाते हैं। कोई सफ़ीर मुस्तकिल नहीं है, कोई परसेंटेज का कोई मसला नहीं है। सब जो है अपने मदरसे के ही स्टाफ जाता है, जो कोई भी जाता है। ऐसा कोई मुस्तकिल सफ़ीर नहीं है, या कोई अल्लाह का बंदा जो यहाँ आता है वो दे के जाता है। तो इमाम साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, जो कोई मदरसे का ताउन करना चाहे वो किस तरह कर सकता है? आपका जो क्या है वो नंबर वगैरह, कोई खाता नंबर, क्या चीज़ है आपके यहाँ, क्या इस्तेमाल करते हो? जी, मदरसे का खाता नंबर भी है, जो खाते में भेजना चाहे वो मदरसे के खाते में भेज सकता है। तो मैं दिलशाद साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि मदरसे का जो अकाउंट नंबर है वो किस तरह बताएंगे आप? कोई आप पर्ची देंगे या फिर बोल के बताएंगे? तो वो आप पर्ची दे दीजिए, तो मैं वो पर्ची स्क्रीन पर लगा दूंगा इंशाल्लाह। अगर कोई ताउन करना चाहे तो करेगा ही बहुत। जी, ये मदरसे का फ़ोटो भी है और इसका मदरसे का खाता इसी में ही है। ये जो आप जो देख रहे हैं इसमें मदरसे का जो फ़ोटो है, मस्जिद का फ़ोटो है और मदरसे का नाम लिखा हुआ है। इस पे मदरसे का अकाउंट नंबर भी लिखा हुआ है, IFSC कोड है बैंक ऑफ इंडिया। जो भाई मदरसे का ताउन करना चाहे वो इस अकाउंट में डाल सकता है। ये जो आप देख रहे हैं मौलाना हामिद हुसैन कासमी, जो कि मेवात से हैं, और यहाँ इन्होंने इस मदरसे में मकतब कायम किया, मदरसा कायम किया। इनके पास जो कुछ बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, मदरसा जीनतुल इस्लाम के बारे में जानकारी आपको दे चुका हूँ। तो ये मदरसा अमृतसर पंजाब में मौजूद है। ये मस्जिद तकरीबन 1947 के बाद 1957 में गुलाम मोहम्मद बख्शी साहब चीफ मिनिस्टर श्रीनगर कश्मीर से, उन्होंने मस्जिद आबाद कराई थी और उन्होंने इसमें पहला जुमा पढ़ा था। उसके बाद इमाम वहीं से आते रहे और इमाम बदलते रहे। उसके बाद मौलाना हामिद हुसैन कासमी ये 1985 में आए और उन्होंने मकतब कायम किया। उसके बाद उन्होंने 1995 में मदरसा कायम किया है। उसके बाद गांव देहात में जाकर एक एक जो मुसलमान वहां रहते थे उनको तलाश किया, जो गैर मस्जिद आबाद थी उनको आबाद कराई। तकरीबन गांव देहात में 25 मस्जिदें आबाद हैं और शहर के अंदर 25 मस्जिदें आबाद हैं। गांव देहात में कुल पूरे ज़िले के अंदर 50 मस्जिदें आबाद हैं। शहर के अंदर 400 कुछ मस्जिदें थी, जिनमें से 25 मस्जिदें आबाद हैं और बाकी जो है गैर आबाद हैं। कुछ लोगों ने तब्दील कर दिया है, कुछ अभी खड़ी हैं, किसी ने अपनी रिहाइश कर रखी है, किसी में जानवर बंधे हुए हैं। दुआ करें अल्लाह उनको भी आबाद कर दे। एक ईदगाह के नाम से मस्जिद है, उसकी कोशिश है, उसकी तमन्ना है। एक हाथी गेट में 2 मंजिला मस्जिद है, उसकी भी बात चल रही है। अल्लाह उनको भी आबाद फरमा दे और आपका जो जज्बा मंजिल मकसूद तक पहुँचे और आप उन मस्जिदों को आबाद कराने में कामयाब हों, मेरी ये दिल से दुआ है। और आप सभी लोगों से भी मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि आप सभी लोग दुआ करें कि मौलाना साहब, ये कारी साहब जो ये कामयाब हों अपने मकसद में और मदरसे का ज़्यादा से ज़्यादा ताउन भी करें। तो आप ये देख रहे हैं जो ये बच्चे इधर पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बच्चे मस्जिद के अंदर भी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, मौलाना साहब उनको पढ़ा। तो ये है कारी मोहम्मद दिलशाद अमृतसरी। तो आप इनका नाम नज़दीक से देख सकते हैं और इनका मोबाइल नंबर वगैरह सब चीज़ इसमें मौजूद है। तो आप इनसे भी बात कर सकते हैं। जब भी आप इनसे बात करेंगे तो आपको मदरसे के एक कारी से बात होगी, तो ये सारी डिटेल आपको देंगे इंशाल्लाह। तो जो डिटेल ये देंगे उस हिसाब से आप मदरसे का ताउन कर सकते हैं। तो आप इस मदरसे का ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम आबादी बहुत कम है। मदरसे के ताउन के लिए जो एक ज़रिया है वो यही है कि आप लोगों के चंदे की वजह से यहाँ पे ये मदरसा चल रहा है। दीन की तालीम यहाँ बच्चे हासिल कर रहे हैं। तो आप उन बच्चों की तालीम में इजाफा होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें, मदरसे की मदद करें। आप अल्लाह के घर की मदद करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। तो आप मदरसे का ताउन करें। बस ये जो जानकारी मैं अब तक आपको दे चुका हूँ, सारी जानकारी ये इस मदरसे की है।
अल्लाह ताला आपको इस मदरसे की भी मदद करने की तौफीक अता फरमाए, बाकी और मदरसों की भी आपको अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। तो जो जानकारी हमने दी वो आपको मिल गई होगी। तो मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ। तो ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, बने रहें हमारे चैनल पर और इंतज़ार करें अगली अपडेट का। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।